दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल मुझे जाना है मेरे ससुराल। मतलब मैं अभी भी ससुराल में ही हूँ, बट मेरा कहने का मतलब है कि कल मुझे जाना है जो हमारा मेरे ससुराल का जो गाँव है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे पूजा होनी है। माता माता बोली जाती है जो कि पूरे गाँव की होती है। उसमें कोई कास्ट, किसी चीज़ का भेदभाव नहीं होता, वो सबके लिए सेम होती है और पूरा गांव उसको मिलके पूजता है, मतलब पूजा करता है। और इसकी खास बात ये भी है दोस्तों, जो ये माता पूजी जाती है, ये कुछ गांव में 3 साल बाद पूजी जाती है, कुछ गांव में ये क्या बोलते हैं, हर साल पूजती है। तो ये होता है, और ये पूजती भी तब है जब पूरे गांव में सुख शांति होती है, किसी के यहाँ से कोई बुरी खबर नहीं आती उस मंथ में, लगभग आसपास का टाइम जो होता है। तो ये पूरे गांव की सुख शांति के ऊपर ही डिपेंड करता है इसका पूजन होना है कि नहीं होना है। तो कल हमारे मेरे ससुराल में माता पूज रही है, तो हमें सुबह को जाना है वहाँ पर। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ, ये देखिएगा, इनको बोलते हैं पूड़े। ये पूड़े होते हैं मीठे, मीठा, और इसमें होता है दो ही चीज़ होती है इसके अंदर। आटा होता है और जो गुड़ वाला मीठा होता है वो डाल सकते हैं, चाहो तो हम बुरा भी डाल सकते हैं। तो ये बनते हैं इससे पूड़े, जो कि मैं अब बनाने जा रही हूँ। तो आइए बनाते हैं फिर। तो मैं पहन लेती हूँ पहले एप्रिन। ये मैंने मिक्सचर तो पहले कर लिया था तैयार, ये तो मेरे कपड़े हो जाएंगे गंदे, तो मैं ये पहन लेती हूँ। और ऑलमोस्ट तेल हो गया है गरम। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। ये लग रहा है कि मुझे हाथ से ही डालने पड़ेंगे, मुझे हाथ से डालना अच्छा नहीं लगता है। मैं चम्मच का यूज़ कर रही हूँ, देखिएगा, बट ये गोल नहीं हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है मुझे हाथ से डालना पड़ेगा। आई विल ट्राई। एक बार हो, नहीं हो रहा, हाथ से करना पड़ेगा। फाइनली हाथ से हो रहा है। तो ये छोटे छोटे बनाने हैं, क्योंकि बहुत सारे बनाने होते हैं, बहुत सारी माताएं होती है, जितनी भी मतलब हमारे घर में लेडीज़ जहाँ से भी हैं, मतलब बहुएँ जहाँ से भी हैं, वो सब जगह की माता के नाम के पूछते हैं ये। और जहाँ भी हमारी बेटियाँ बिहारी हुई गई हैं, उन सब गाँव के नाम के भी, तो सबके नाम के डालने होते हैं पूजा में। तो ये इसलिए क्वान्टिटी, मतलब काउंटिंग में ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसलिए छोटे छोटे बनाते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने कुछ बनाने शुरू कर दिए हैं, इस तरह से होते हैं, ऐसे रखते हैं इसको हम। तो ये काउंटिंग में ज़्यादा चाहिए होते हैं, इसलिए बहुत बड़े नहीं, छोटे छोटे बनाने हैं, खूब सारे बनाने। और ये, और उसके बाद ये जाके फिर हम जहाँ पे माता बनी हुई है गाँव में, हम वहाँ उनको वहाँ पे चढ़ाते हैं। और वहाँ पे मुर्गा भी होगा, जो कि सर पे घुमाते हैं मुर्गा ना, बड़ा, मुझे तो बड़ा डर लगता है सीरियसली, जब वो पंजे मार रहा है ना सर में, तो मुझे तो बड़ा डर लगता है सच्ची। तो मैं तो अपना साड़ी वाड़ी पहन के जानी है, मैं तो सर पे अपना पल्लू पूरा ऐसे छुपा लेती हूँ, चेहरा भी। मुझे इतना डर लगता है जब वो पंजे मारता है, हालांकि वो कुछ नहीं करेगा, सब पता है। ये देखिएगा इस तरह से, आप इस तरह इस टाइप से करनी है कि मुझे क्या पहनना है, तो मुझे ये नहीं पता कि मैं कौन सी साड़ी पहन के जाने वाली हूँ, तो पहले इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। प्रॉब्लम ये भी हो रही है, कल बच्चों की 2 एग्ज़ाम है, बड़े बेटे की 2 एग्ज़ाम है कल, वो भी रास्ते में दिलवाने पड़ेंगे। देखते हैं क्या होता है, नेट की प्रॉब्लम ना हो जाए, कई बार गाँव में जाके कुछ रेंज प्रॉब्लम हो जाती है, पता नहीं हमारे वाले फ़ोन में टावर रहेंगे वहाँ जाके नहीं रहेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो मैं ये बनाती हूँ, भी मिलती हूँ थोड़ी देर में। दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मेरे बहुत सारे जो मतलब मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियोस को जो देखते हैं, और जिन लोग, तो उन सबकी शिकायत रहती है कि आप बहुत धीरे बोलती हो। यार, मैं पता नहीं क्या होता है, मैंने माइक भी लगाया हुआ है, ये देखिएगा, पता नहीं मेरी आवाज़ क्यों नहीं आती, मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं अपनी साइड से तो सोचती हूँ कि मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ, और यहाँ तक कि पता आपको, मेरे बच्चे भी मुझे क्या बोलते हैं कि मम्मी जब हमारे ऊपर चिल्लाती हो तो इतनी तेज़ बोलती हो, और वीडियो में आपकी आवाज़ नहीं आती। तो ये कहानी मुझे समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है।
मैं अपनी साइड से कोशिश करती हूँ कि मैं तेज़ बोलूँ, मेरी आवाज़ निकले, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, वो आवाज़ कहाँ जा रही है मुझे नहीं समझ आ रहा, जो कि मेरे सुनने वालों तक तो पहुँच नहीं रही है, तो वो पता नहीं बीच में कहाँ गायब हो जा रही है। तो इस चीज़ से मैं भी बहुत परेशान हूँ। कोशिश करती हूँ कि थोड़ा तेज़ बोलूँ, हालाँकि आज यहाँ पे ये मशीन चल रही है गैस के ऊपर, तो इस वजह से भी हो सकता है थोड़ा कम आवाज़ आ रही हो, बट फिर भी मुझे भी लगता है कि मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं मेरी आवाज़ तेज़ जाए आप लोगों तक, बट पता नहीं क्या हो रहा है, वो आवाज़ कहाँ रह जाती है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। तो कोशिश करूँगी धीरे धीरे, तो बस इसी कोशिश में हूँ कि आवाज़ तेज़ निकले। वैसे एक रीज़न ये भी है मेरी आवाज़ का, क्योंकि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है और मेरे गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि मुझे तो लग रहा है कि मैं तेज़ बोल रही हूँ, बट मेरी आवाज़ उतनी तेज़ नहीं निकल रही है, पर मुझे लग रहा है ऐसा है कि मैं तेज़ ही बोल रही हूँ, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है मेरे साथ। मेरा गला पक है, कोई भी थायराइड कोई खास ऐसा कुछ बीमारी नहीं है, पर भाई बहुत ही गंदी बीमारी है सीरियसली। जो लोग भी थायराइड के पेशेंट हैं, तो मैं तो उनसे बस यही बात कहूँगी कि अगर उनकी रिपोर्ट नॉर्मल भी आती है तो दवाई खाना ना छोड़ें, क्योंकि दवाई अगर जो हमने छोड़ दी है, कि मेरे डॉक्टर खुद ये बोलते हैं कि जो जो टाइम तक तुमने दवाई नहीं खाई, पिछला टाइम कुछ भी है, किसी भी कारण से अगर छोड़ दिया है, तो जो थायराइड हमारी बॉडी को अंदर ख़त्म कर रहा है किसी भी तरह से, किसी भी वे में, तो वो उसकी भरपाई आप आगे टैबलेट खा के नहीं कर पाते। जो दिक्कत हो गई वो हो गई। तो थायराइड को इतना लाइटली ना लें और कंटिन्यू दवाई खाएं थायराइड की, जिसको भी प्रॉब्लम है। वो अलग बात है कि डॉक्टर मना करता है तो आप रोक सकते हैं, बंद कर सकते हैं, लेकिन जब तक डॉक्टर ना बोले कि थायराइड की दवाई बंद कर दो, तब तक तो खाते रहिए भाई, ज़रूरी है, जीना है तो दवाई तो खानी पड़ेगी। कहने को थायराइड बहुत छोटी सी बीमारी है, लेकिन एडी से लेके बोलते हैं ना यहाँ तक, पता नहीं कहाँ कहाँ इफेक्ट डालती है, कुछ नहीं पता। डॉक्टर्स का कहना है कि ये फुल बॉडी पे इफेक्ट डालती है, किसी को किसी तरह से डालती है, किसी को किसी तरह। मुझे लग रहा था 1 घंटा लगेगा, नहीं भी 1.5 घंटा लगेगा इसमें, तो बहुत स्पीड से बने, थोड़े से ही बने हैं, काफ़ी टाइम लगेगा। ये देखिएगा, मैं दिखाती हूँ आपको कितने बने हैं। ये देखो, ये रखे हैं साइड और ये बन गए, अभी टाइम लगा लो, उसके बावजूद भी टाइम लग रहा है। कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। उसके बाद देखती हूँ फिर कपड़े वगैरह सेट तो भी करके रखने पड़ेंगे, सुबह जल्दी निकलना होगा ना, भी है वो भी दिलाना है, तो 9 बजे से पहले मुझे पूजा वहाँ पे पूरी करनी है, इससे कि एग्ज़ाम आराम से हो जाए। हालांकि एग्ज़ाम 5 मिनट का ही होना है, बट होना तो है ना, टेंशन तो रहती है, तब तक होता नहीं। कल तो पहननी भी साड़ी है पूरा दिन, ये भी टास्क होता है हम जैसों के लिए जो कभी कभी साड़ी पहनते हैं, पर मुझे साड़ी पसंद बहुत है। मैं गाँव में जब भी जाती हूँ तो मैं साड़ी के अलावा कुछ नहीं पहन के जाती हूँ वहाँ पे, मुझे अच्छा नहीं लगता उससे ना। गाँव में गाँव के तरीके से ही जाते हैं, अच्छा लगता है। नहीं, मुझे खुद नहीं अच्छा लगता, पर अच्छा लगता है वहाँ पे साड़ी पहन के जाना मुझे। हाँ तो दोस्तों, अब मेरा काम लगभग हो चुका है कंप्लीट। ये देखिए लास्ट है बस जो इसमें डले हुए हैं, और ये सारे मैंने बना दिए हैं। ये इधर है, कुछ ये इधर हैं और कुछ ये हैं, तो ये सब बन के हो गए हैं रेडी। अब मेरा कम से कम एक काम हो गया ख़त्म, तो अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही हूँ। अब रहता है बस कपड़े वगैरह निकालने और सुबह का सामान रखना जो पूजा में यूज़ होना है, वो सब करना है। तो बिज़ी तो भी हूँ, बट ये है कि ये मेन काम था, ये मैंने कंप्लीट कर लिया, तो मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रही हूँ। और इसको करने के बाद मैं बाकी का सामान रखूँगी जो कि सुबह लेके जाना है, क्योंकि सुबह निकलना है बहुत जल्दी। और बस मेरा हो गया ये काम डन। तो दोस्तों, अब बजे हैं सुबह के 5 और हम निकल गए हैं। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, और सड़क बिल्कुल खाली है और अंधेरा हो रहा है काफ़ी, और बस हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे गांव, क्योंकि रश ज़्यादा है ही नहीं। ये देखिए हम, और कुछ टाइम बाद बस सूरज निकलने ही वाला है, बस गांव में पहुंचने ही वाले हैं। और ये देखिए ये हमारे गांव की रोड आ गई है, बस और थोड़ी ही दूरी पे बस माता बनी हुई है। बस हम लगभग पहुंचने ही वाले हैं दोस्तों, और बस लगभग हम पहुंच ही गए हैं। और बस ये सामने ही, बस सामने कुछ दूर, और बस ये देखिए इस रास्ते से बस थोड़ा ही अंदर जाके माता बनी,
जिसको पूरा गांव पूजता है। सभी कास्ट, जो भी कास्ट गांव में रहती है वो सभी पूजती हैं, छोटी बड़ी इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। ये देखिए ये माता बनी हुई है यहाँ पर, और मैं कर चुकी हूँ। और मैं जैसे ही मैंने पूजा करके मैं उतरी, एकदम से बहुत भीड़ हो गई। ये देखिए मेरे सर पे मुर्गा रखा हुआ है इन्होंने, और मुझे बहुत डर लग रहा है सीरियसली। तो फाइनली माता की पूजा हो गई है। अब ये हमारा गांव का पुराना मंदिर है जिसमें मैं आई हूँ। ये देखिएगा शिवलिंग जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिएगा। जय भोले बाबा की। तो यहाँ तो अब यहाँ के बाद फिर हमें जाना है देवता, जो कि घर के बाहर बने हुए हैं हमारे। ये देखिएगा दोस्तों, ये मेरे साथ चाची जी भी पूजा कर रही हैं, और ये हमारे देवता हैं। और बस इसके बाद हमारी पूजा पूरी हो जाएगी। तो हाँ जी, तो ये फाइनली पूजा हो गई है मेरी। फाइनली दोस्तों मैं आ गई हूँ घर, और कहीं भी चले जाओ सुकून अपने घर में ही मिलता है। बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, बहुत बुरा हाल है। ठीक है, अभी करती हूँ ब्लॉग का एंड। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।